रोल एक्ट। तो दोस्तों रोल एक्ट एक कानून था जिसे 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था, जो कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। इस लॉ की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो दोस्तों यह लॉ ये कहता था कि जो भी व्यक्ति रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते हुए पाया जाता है तो उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। मतलब उसे कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि वह अपनी बेगुनाही को साबित कर सके। तो ये कानून भारतीयों को इतना बुरा लगता है कि वो इसे काला कानून कह देते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिस पर भी शक होता था उसे वहाँ सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल देती थी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो या आम आदमी। तो दोस्तों गांधी जी इस काले कानून के खिलाफ, मतलब जो रोल एक्ट जो था, इसके खिलाफ अपना सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसको रोल एक्ट सत्याग्रह बोला गया। तो यह सत्याग्रह जो था यह नेशन वाइज था, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इससे पहले जो भी सत्याग्रह हुए थे वह देश के अलग अलग कोनों में हो रहे थे और यह सत्याग्रह जो था पूरे देश में हो रहा था। तो इस मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी 6 अप्रैल को करते हैं और वो कहते हैं कि हम 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट करेंगे और वह भी शांतिपूर्ण तरीके से करना है। तो गांधी जी के कहने पर पूरा देश 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू करता है और इसके चलते रेलवे, बस और दुकानों को बंद कर दिया जाता है। वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। देश के अलग अलग भागों में रैलियां निकाली जाती है। ये देखकर अंग्रेज घबरा जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं ये लोग कम्युनिकेशन सिस्टम को ना बिगाड़ दें, और इससे बचने के लिए अंग्रेज गवर्नमेंट पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि अमृतसर के बहुत सारे लीडर्स को पकड़कर जेल में डाल देती है और गांधी जी के दिल्ली आने पर रोक लगा दी जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 10 अप्रैल को अंग्रेज पुलिस जो है अमृतसर में शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाले एक जुलूस पर फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा आता है, जिससे वह नाराज़ होकर बैंकों पर, पोस्ट ऑफिस पर और रेलवे स्टेशनों पर हमला कर देते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। इन हमलों को देखकर अंग्रेज गवर्नमेंट मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ लगने के कारण पावर जो थी वह आर्मी के पास पहुंच जाती है और उसे जो आर्मी जो थी, मतलब जो मिलिट्री जो थी, उसकी जो कमांड थी वह थी जनरल डायर के पास। अब होता क्या है कि 13 अप्रैल के दिन बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इस बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, तो ज़्यादातर लोग बैसाखी का मेला मनाने के लिए आए थे। ये लोग इनोसेंट थे, इन्हें नहीं मालूम था कि मिलिट्री का मार्शल लॉ नाम का कोई लॉ लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे लोग चैन से यहाँ पर मेला मना रहे थे, लेकिन इस बाग में कुछ लोग ऐसे भी थे जो रोल एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दोस्तों जब जनरल डायर को ये पता चलता है कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो यह अपनी आर्मी के साथ आता है और बाग को चारों ओर से घेर कर सारे दरवाज़ों को बंद कर देता है और लोगों पर फायरिंग करवा देता है, जिस वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है। इसी इंसिडेंट को बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। इसी इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, स्ट्राइक होने लगती है, पुलिस और लोगों के बीच क्लैश होने लगते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर हमला होने लगता है। मतलब सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती है। ये देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उतनी ही सख्ती से उनको दबाना शुरू कर देती है। उन पर नाक रगड़वाई जाती है, उन्हें क्राउल करवाया जाता है, उन्हें सैल्यूट करने के लिए फोर्स किया जाता है, उनको कोड़े मारे जाते हैं और कई गांवों पर बम भी गिरा दिए गए थे। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वॉयलेंस हो। ये सब देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगता है और वह रोल एक्ट, मतलब जो सत्याग्रह जो उनका चल रहा था रोल एक्ट के खिलाफ, उसको वो बंद करवा देते हैं और अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी को लगता है कि यदि हमें अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी है तो हमें और बड़ा आंदोलन करना होगा। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक साथ आना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम यह देखते हैं कि आखिर हिंदू और मुस्लिम एक साथ कैसे आते हैं। तो दोस्तों हिंदू जो थे वह डिमांड कर रहे थे कि स्वराज, मतलब कि इंडिपेंडेंस आए, और वो लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। और जो मुस्लिम जो थे उनका एक खिलाफत इशू था
मतलब कि ये खिलाफत इशू क्या था, तो दोस्तों जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था तो उसकी बहुत सारी कंट्रियां उसमें भाग ले रही थी, मतलब लड़ रही थी। जैसे कि ब्रिटेन और जो तुर्की जो थे ये आपस में लड़ रहे थे। उस समय जो टर्की जो था, इस टर्की का राजा वहाँ कैलिपेटेट था, मतलब जिसे हिंदी में हम खलीफा बोल सकते हैं, जिसे इस्लामिक हेड माना जाता है। और जितने भी मुस्लिम थे वह इसकी रिस्पेक्ट करते थे। तो जो तुर्की जो था वह वर्ल्ड वार में हार जाता है और अंग्रेज़ जीत जाते हैं। अब जनता में एक अफवाह फैलने लगती है कि जो ब्रिटेन जो है वह खलीफा के ऊपर एक हॉर्स ट्रीटी करने वाला है, मतलब कि एक कानून लाने वाला है जो कि खलीफा के लिए ठीक नहीं होगा। इसी बात से इंडियन मुस्लिम जो है उनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों जो हिंदू जो थे वो भी लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, और दूसरी तरफ मुस्लिम भी अपने खलीफा के लिए अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। तो जब दोनों ही नाराज़ थे और दोनों का ही दुश्मन एक था, तो क्यों ना दोनों एक साथ आ जाएं। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट आगे बढ़ता है।